हेलो बच्चों। तो आप लोग 22 तारीख को दिवाली आप लोग मना चुके होंगे। जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये अयोध्या में जो प्रोग्राम हो रहा था राम मंदिर का स्थापना का, तो राम मंदिर का स्थापना हुआ, ठीक है ना। उसमें मूर्ति का जो था वो स्थापना तो हो चुका है। तो हम लोग उसका पूरा उत्साह से क्या किया, उसको मनाए हैं हम लोग, ठीक है ना। पूरा दिवाली मनाया है, पूरा एंजॉय किया हम लोग। तो जो आस्था अपने मन में है, ठीक है, उसको रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक भगवान को हम पत्थर मानते हैं तो पत्थर, ठीक है ना, और उसको भगवान मान रहे तो भगवान है, ठीक है ना। तो ये आस्था के ऊपर है और आपको हमेशा आस्था बना कर रखना है, ठीक है ना। जब कोई भी संकट आती है, ठीक है, तो हम भगवान को याद करते हैं, ठीक है ना। जब सब कुछ कहीं से आपको कुछ नहीं बुझाता है तो किसको याद करते हैं हम लोग? भगवान को याद करते हैं। तो ये आपको आस्था रहनी चाहिए, ठीक है ना। और अपने भगवान के प्रति और उनके प्रति आपका प्यार हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? आपको पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अब आपका पढ़ रहे थे क्या कि ऑब्जेक्ट इमेज पढ़ लिए थे। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ लिए थे। कॉनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले बाबू क्या, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्या पढ़ने वाला बाबू हम लोग? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये काम का चीज है, ठीक है ना, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। लिखा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जैसे हम पढ़ाते चल रहे बाबू, इसका आपका पीडीएफ भी तैयार होके आ गया, ठीक है ना। तो हम एक कल या आज ही आप नहीं तो आप अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। साथ में क्वेश्चन बनाते चलिए, ठीक है ना। अभी जो भी आएगा बोर्ड लेवल आएगा, ठीक है ना। तो दोस्त लिखा गया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्या लिखा है दोस्त? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है ना। कि भाई आपका ऑब्जेक्ट चलेगा तो क्या होगा, इमेज चलेगा तो क्या होगा। लिखेंगे इसमें केस नंबर 1। क्या होगा लिखेंगे इसमें? केस नंबर 1 देखिए, लिखेंगे इफ पार्टिकल इज मूविंग एंड मिरर remains at rest। if particle is moving and mirror remains at rest, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल चल रहा है, ठीक है ना। क्या आपका पार्टिकल चल रहा है और मिरर रुका हुआ है, तो क्या क्या होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, ठीक है ना। क्या क्या कंडीशन बनेगा, तो देखो दोस्त हम बताते हैं क्या क्या इसमें कंडीशन बनेगा। तो पहला चीज हम क्या बनाते हैं, पहले तो हम बनाते हैं मिरर बाबू। क्या बनाते हैं हम लोग? पहले हम लोग मिरर बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्त ये आपका मिरर बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। कौन सा मिरर दोस्त? आपका ये प्लेन मिरर, ठीक है। अब कहता है इसमें आदमी को दौड़ाना है। क्या आपका ये आदमी को दौड़ाना है? देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे आदमी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आपका ये आदमी है, ठीक है ना। और ये दौड़ रहा है, ठीक है ना। क्या ये आपका इधर दौड़ रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या इधर चल रहा है। तो दोस्त ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या आपका ओ फॉर क्या आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या बाबू ऑब्जेक्ट है, यह मिरर, ठीक है ना। तो इतना ही डिस्टेंस पे क्या आपका यहाँ पे आदमी बनेगा। क्या वो आपका इतना हाई डिस्टेंस पे आपका इधर आदमी बनेगा, ठीक है ना। और ये इधर चलता हुआ आएगा, ठीक है ना। जैसे हम मिरर में इधर से इधर दौड़ेंगे तो आपका जो इमेज होगा जस्ट इसको अपोजिट दौड़ेगा, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे लिखा है बाबू ये क्या कर रहा है, मूविंग। क्या बोलो? ये दौड़ रहा है, ठीक है ना, मूविंग कर रहा है, चल रहा है। अब देखो ये आपका इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो आदमी होगा, ठीक है ना, ये किधर जाएगा? आपका इधर जाएगा। ये क्या होगा आपका आई फॉर इमेज, आई फॉर क्या होगा ये इमेज है, ठीक है ना। और ये इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है आपका? ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये समझ लो कि आदमी है, ठीक है ना। इसको एज्यूम कर सकते हो। अब उतना अच्छा तो डायग्राम तो नहीं है लेकिन काम चल सकता है, ठीक है। और देखो ये क्या है बाबू, ये आपका क्या है, रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब क्या होगा ये आपका ये रेस्ट में, ठीक है ना। तो लिखो क्या वी एम, वी एम जीरो। क्या आपका वी एम, Vm इसका क्या आपका 0, ठीक है ना। Vm मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या होगा वेलोसिटी ऑफ मिरर? क्या होगा? अच्छा बाबू ये क्या बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज क्या होगा v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दोस्त आपका u और इमेज डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, v से दिखाते हैं। तो देखो दोस्त यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए Vm वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या 0, ठीक है ना। Vm मतलब क्या लिखे बाबू, वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या दोस्त? ये मतलब वेलोसिटी ऑफ
मिरर, ठीक है ना। और तो लिखेंगे वी ओ, ठीक है, क्या हो, इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे बाबू इसको, इसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और देखो दोस्तों यहाँ लिखेंगे वी आई, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या बाबू, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो जो भी हम लोग टर्म लिखे इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है ना, आगे फिर इसका यूज आता रहेगा। तो लिखा हूं यहाँ पे, लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है ना, क्या होगा, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, तो यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं बाबू कि v इजकल टू माइनस यू होता है, क्या होता है दोस्त आपका, v इजकल टू माइनस यू, क्या होता है, v इजकल टू माइनस यू, पहले मैंने इसको क्या किया, प्रूफ किया है। आप देखो और लिख दो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंट TIATING, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा आपका, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या कीजिए, दोनों साइड आपको टाइम के टर्म में क्या कीजिए, आपको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तब का हो जाएगा क्या, डी वी बाई डी टी माइनस डी यू बाई डी टी। और देखो ये क्या है आपका पोजीशन, क्या होगा ये पोजीशन, ठीक है ना। जब पोजीशन को टाइम टू में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है दोस्त, तो आपका मिलता है वेलोसिटी, क्या मिलता है, वेलोसिटी, ठीक है ना। आपको पढ़ाया गया है 11th क्लास में, बताए थे मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पे लेक्चर है, वहां जाकर देख लीजिएगा कि जब वेलोसिटी को, पोजीशन को टाइम टू में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, वेलोसिटी मिलता है। तो देखो बाबू यहाँ पे भी क्या बाबू आपका पोजीशन है वेलोसिटी का, ठीक है ना, वेलोसिटी है, पोजीशन है इमेज का, ठीक है ना। ये क्या आपका पोजीशन है, क्या आपका ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे क्या, वी आई, क्या लिखेंगे इसको, जब पोजीशन को टाइम के ऊपर डिस्टेंस क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, तो किसका वेलोसिटी मिलेगा, तो इमेज का, ठीक है। तो लिखेंगे वी आई मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना। क्या यहाँ होगा माइनस वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि क्या प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिए दोस्त, ठीक है ना, कि भाई जिधर मानो कि और ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है तो आपका जो इमेज होगा इधर से इधर आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे इधर और इमेज ऐसे इधर, आपका इसके जस्ट ऑपोजिट, ठीक है ना। एक चीज और मैंने प्रूव कर दिया, ये आपका क्या दिखा रहा है बाबू, ये आपका डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपका, ये दिस इज डायरेक्शन, क्या दोस्तों आपका ये दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है क्या, डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट, क्या दिखा रहा है आपका, ये आपका ऑपोजिट, ठीक है। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब ये जितना वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा उतना ही वेलोसिटी से भी इधर आपका आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना वेलोसिटी से मिरर की तरफ जाएगा उतना ही वेलोसिटी से आपका इमेज भी उसी तरफ आएगा, ठीक है। अब यहां देखते चलो आप लोग, इसमें हम लोग पूरा सिस्टम हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे फिर क्या लिख सकता हूँ, क्या हमने क्या पूछ दिया, वी आई इक्वल टू क्या, वी ओ। अब देखो वी आई ओ, इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसको क्या पढ़ा जाएगा, वी आई ओ को क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्या दोस्त, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मैं देखते चलो बाबू, फिर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो हमको वी आई ओ निकालना है, क्या करना है आपको, वी आई ओ निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, वी आई माइनस वी ओ, आपको पढ़े हैं रिलेटिव मोशन में पढ़ोगे, ठीक है ना, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर चल भी रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर सब है, वहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो वी आई ओ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे बाबू, तो वी आई माइनस वी ओ, क्या हो आपका, वी आई माइनस वी ओ, ठीक है। अब देखते चलो यहाँ पे वी आई माइनस क्या दोस्त आपका वी ओ, इसको वेक्टर लगाना तो वेक्टर लगा सकते हो। अब देखो दोस्त यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्त, कि वी आई माइनस क्या लिखेंगे, वी ओ। अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, तब वी आई माइनस वी ओ, ठीक है ना। V1 2 V1 माइनस V2 सब बताया आपको, क्या काइनेमेटिक्स में 11th क्लास में जाकर देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, वी आई ओ इसको क्या, वी आई किसके बराबर आओ, देखिए वी आई किसके बराबर, वी के बराबर है, तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं दोस्त आपका वी ओ, तो वी ओ माइनस वी ओ क्या होगा आपका, वी ओ माइनस वी ओ। और देखिए वी ओ प्लस वी ओ क्या होता है, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए माइनस में, ठीक है, तो यहाँ माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू -2 वी ओ, ठीक है ना, 2 वी ओ, ठीक है ना। और ये क्या आपका
वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो भाई आपका ये समझ गए कि पहले कि किसी मिरर में बाबू अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपका इमेज मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, तो मानो कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज जस्ट इसको अपोजिट, ठीक है, जितना वेलोसिटी से ये जाएगा उतना वेलोसिटी वो आएगा। दूसरा चीज उसके रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, इमेज का वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो दुगुना से आएगा। कितना से आपका दोगुना से आएगा। आप लोग एज्यूम भी किए होंगे कि जब ट्रेन ऑपोजिट साइड में चलती है, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, ठीक है ना, तो भाई आपका जब ऑपोजिट ट्रेन चलती है ना, तो देखिएगा ट्रेन से तो आपका स्पीड आपको क्या आपका ज्वाइन होकर दिखाई देता है, ठीक है ना, या फास्ट चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा वो रिलेटिव मोशन के कारण होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये आ गया है। तो इसको क्या कीजिए, फटाफट इसको लिखिए, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है बाबू इसको जल्दी आप लोग छापिए, लिखिए इसको, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसको लिख चुके होंगे आप लोग, बेटा आ जाए जल्दी, फास्ट बाबू, थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। ओके दोस्तों, बेटा आ रहे हैं, बहुत समय हो गया। केस 1 कंप्लीट हो गया, क्या हो, केस 1 कंप्लीट हो गया। अब ये केस 2 क्या बोलता है। केस 2 पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बाबू, तब पढ़ेंगे हम लोग केस 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या वो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे दोस्त। ठीक है, तो देखो दोस्त यहाँ पे कहता है कि भाई इसमें इन केस ऑफ 2 डायमेंशन, क्या कहता हूँ 2 डायमेंशन केस में क्या होगा। ठीक है ना, क्या आपका 2 डायमेंशन केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे। तो भाई 2 डायमेंशन केस की बात करेंगे बाबू, तो देखते चलिए। तो यहाँ पे आपका लिखा जाएगा देखिए अब इधर क्या आपका प्लस वाई एक्सिस, नीचे क्या बाबू माइनस वाई एक्सिस, इधर क्या होगा बाबू प्लस एक्स एक्सिस, इधर क्या होगा माइनस एक्स एक्सिस। माने कि और एक्स एक सिर्फ एक एक्सिस पे चलेगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसको सब बता देंगे। लेकिन कहता है कि भाई आपका बीच में चल रहा है, प्लेन में चल रहा है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब पार्टिकल सोचो कि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ क्या माइनस x1 y1, मतलब एक जनरल इक्वेशन बता रहे हैं। x1 कुछ हो सकता है, ठीक है, -3 -4 -5 y कुछ भी हो सकता है। तो लिखा गया होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इधर मूव करे, क्या होगा इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, इधर मूव कर रहा है या यहाँ पे है। तो इसका पूछा कि इसका इमेज कहाँ बने, क्या होगा आपका इमेज क्या है, ये क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो बोले इसका इमेज कहाँ बने, ठीक है ना, तो इतना डिस्टेंस पे यहाँ बनेगा इमेज, क्या बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा बाबू इमेज, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा ये अपना इमेज बनेगा, ठीक है, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा दोस्त, ठीक है, क्या होगा प्लस x1 y1, क्या वो होगा प्लस x1 y1, क्योंकि यहाँ पे माइनस x है तो यहाँ पे माइनस है, प्लस y है, यहाँ पे x ही प्लस है y प्लस है, तो दोनों कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा वो आपका प्लस हो जाएगा, और उतना ही से चलेगा, ठीक है, मतलब सेम आपका स्पीड से चलेगा, सेम से आपका चलेगा, ठीक है। तो जल्दी क्या कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो हो गया दोस्त, बिठा जाए, ठीक, जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए, बता रहे हैं। ओके, हमको लगता है लिख चुके होंगे, आपको नहीं लिखे क्या अभी, तो जल्दी फास्ट कीजिए। ओके दोस्तों, केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 क्या बोलता है। केस नंबर 2 बोलता है बाबू, केस नंबर 2 बोलता है पार्टिकल remains at
रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग। कहता है बाबू केस नंबर 2 में कि पार्टिकल रुका हुआ है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या था, पार्टिकल चल रहा था, मिरर रुका हुआ था। इसमें क्या दोस्त कि इसमें है कि पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, आपका पार्टिकल आपका क्या रुका हुआ है और क्या आपका मिरर चल रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, तब इसका इमेज में क्या आपका अंतर आएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो दोस्त यहाँ पे बता सकते हैं बाबू, यहाँ समझते चलिए, बहुत आसान तरीके से हम समझा सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको समझिएगा आप। इसमें तो मेन तो सब डायग्राम ही है। देखो बाबू यहाँ पे, बाबू यहाँ क्या है, प्लस एक्स, क्या इधर प्लस वाई है, ठीक है ना। क्या होगा, प्लस एक्स प्लस वाई से कहता बाबू यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाबू यहाँ पे है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। और ये जो डिस्टेंस है दोस्त, ये आपका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, क्या होगा बाबू 10 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अरे कौन सा मिरर होगा आपका, ये आपका कोई सा मिरर नहीं है, अभी ये मिरर भी बनने वाला, ठीक है, डिसिप्लिन मिरर है। तो भाई इमेज कितना बनेगा, तो इमेज भी आपका 10 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब आपका इमेज यहाँ बन गया। ये क्या आपका आई फॉर इमेज, ऑब्जेक्ट 10 पे, तो इमेज भी कितना बाबू आपका इमेज भी आपका 10 सेंटीमीटर पे ही होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अभी मैंने बताया, ठीक है, प्लेन में कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतना इस पे क्या रहता है, आपका इमेज आता है। तो 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इमेज कितना बनेगा 10 पे बनेगा। अब आप लोग देखते चलिए, अब देखो बाबू, आपका मिरर है जो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या आपका वीएम, ये मूव किया, ठीक है ना, और मूव करके आ गया, मतलब 2 सेंटीमीटर, ये इसी का 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर आगे चला, जैसे बाबू पहले यहाँ पे था, अभी मूव किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर आपका क्या चला, प्लस एक्स की तरफ चल गया, मतलब यहाँ मान लो क्या, इसको माइनस मान लो, माइनस एक तरफ प्लस 2 सेंटीमीटर चला, ठीक है ना। तो भाई अब इमेज कहाँ बने, ठीक है, कितना डिस्टेंस में बने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस घटे कितना हो गया बाबू 8, तो इमेज कितना बनेगा बाबू, तो अब 8 पे इमेज बनेगा, ठीक है ना। यानी कि भाई ये जो डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना वो हो गया, ये वाला बाबू जो डिस्टेंस आपका हो गया, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। तब इमेज कहाँ बनेगा दोस्त, तब आपका इमेज बनेगा अब 8 सेंटीमीटर पे, कहाँ बाबू आपका आपका इमेज बनेगा 8 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो बाबू आपका इमेज बना 8 सेंटीमीटर पे यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आई डैश बना, ठीक है। अब बोलता है, ठीक है ना, कब आपसे पूछेगा कि भाई ये जब ये 2 मीटर आगे चला गया, तब आपका 2 मीटर आपका 2 सेंटीमीटर आपका ये आगे चला, ठीक है ना, कौन बाबू आपका मिरर, तो इमेज कितना आगे चलेगा, ठीक है ना। तो आप देखो बाबू यहाँ पे ये 10 था, तो ये 10 पे बना, ठीक है ना। ये बाबू 2 घट गया तो ये 8 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना वो आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला 8 सेंटीमीटर। आप देखो बाबू, और ये 2 इधर चल देता है, ठीक है ना बाबू, क्या होगा ये 2 चल देगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12, तो कितना होता है 10 था इमेज था, अब कितना बाबू आपका 12 मतलब 12 हो गया, ठीक है ना। तो 12 पे हो गया, ठीक है ना। तो 12 में से, ठीक है ना, 12 में से बाबू, ठीक है ना, 12 में से जब ये 8 घटाओगे, जब 12 में से आपका ये 8 घटाओगे, ठीक है, तो कितना जाएगा 4, ठीक है। यानी कि ये जो होगा वो, ये जो डिस्टेंस कितना वो होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हो यहाँ पे, सो वी कैन राइट, सो वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हो बाबू कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू बाबू क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या बाबू का, वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू वी एम, क्या आपका 2 इंटू वी एम, क्या आपका 2 इंटू वी एम। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा 2 इंटू वी एम, क्या होगा 2 इंटू वी एम। और देखो क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना था, बस तो समझ में हुआ गया कि जैसे ये आपका, एक बार समझ लो इसको, इसको समझ लो, इसको फायदा करेगा
ये बाबू 10 तो ये 10, ठीक है ना, ये 2 आगे चला, ठीक है, तो ये 8 हो गया, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, 8 पे बनेगा, ठीक है ना। ये पहले 10 था, ठीक है, 2 आगे चले तो ये 12 हो गया। अब 12 में से 8 घटे तो कितना हुआ, 4, ठीक है ना। मतलब ये 2 चलता है तो इमेज कितना चलता है, दुगुना चलता है उसके, ठीक है ना। और देखो क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, तो इमेज भी कहाँ पर आपका इधर ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, जैसे इधर चल रहा है आपका इमेज इधर ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी क्या वी आई इक्वल टू 2 वीएम, क्या वी आई इक्वल टू 2 वीएम। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका और है जो आपको बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए, चलो बाबू, जैसे यहाँ लिखेगा वी आई इक्वल टू वीएम, तब ये क्या आपका वियर, वी क्या आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज, और वीएम क्या हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्या हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है ना। लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ velocity of object and mirror will be same, क्या हुकुम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर विल बी क्या सेम, दोनों क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, आपका बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है, तो बोर्ड में तो ये फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, इस पर आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए बाबू, ठीक है ना। फिर इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन वही पढ़ेंगे, जल्दी बाबू। हो गया दोस्त, मिटा जाए, ठीक है, आगे मिटा रहे हैं। तो तीसरा केस क्या हुआ बाबू, इफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज मूविंग, क्या बाबू, इफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज मूविंग, और दोनों साथ साथ चलेगा तो क्या होगा। तो देखिए बाबू, यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 3, if both object and mirror is moving, क्या वो if both object and mirror is moving, मतलब दोनों साथ साथ चलेगा तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो आराम से लिख सकते हो यहाँ पे, देखो कौन सा मेरा दोस्त आपका ये प्लेन मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखते चलो, पूरा दोनों साथ साथ चल रहा हो, ठीक है ना। ये क्या होगा प्लस एक्स एक्सिस बाबू, ये देखो बाबू माइनस एक्स एक्सिस, कह रहा है कि जब दोनों साथ साथ चलेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ देखते चलिए बाबू, बाबू यहाँ पे लिखेंगे ये वीएम है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये इधर बाबू, ये बाबू क्या वीओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो आपका इधर चल रहा है, किस साइड बाबू, आपका इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या वो ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके हिसाब से क्या लिखे बाबू, तो भी वेलोसिटी ऑफ इमेज कर लो क्या माइनस वी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या वो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी, क्या दोस्त आपका माइनस वी होगा। फिर देखो बाबू ड्यू टू मोशन ऑफ मिरर, क्या होगा आपका ड्यू टू मोशन ऑफ मिरर, ठीक है ना। इसके हिसाब से क्या होगा दोस्त, लिखे बाबू क्या यहाँ पे वी एम इक्वल क्या आपका वी आई इक्वल टू क्या 2 वी एम, क्या आपका वी इक्वल टू 2 वी एम, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या आपका 1 और 2 से निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे बाबू, ठीक है, देखिए यहाँ पे LHS बराबर तो इसको RHS बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 VM माइनस VO, क्या होगा आपका VO। तो ये याद रखिए भाई, दोनों साथ साथ चलेगा तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 VA माइनस VO, 2 VA माइनस VO, ठीक है ना। इसको क्या करना आपको, इसको याद रखना होगा, ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और इससे क्वेश्चन पूछेगा और इस पर 1-2 क्वेश्चन आपको बना के बता भी रहे हैं। तो क्या कीजिए आप जल्दी, क्या कीजिए इसको पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता है क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसी में हम लोग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। तो लिख लिए होंगे बाबू, ठीक है, आगे देखिए
केस खत्म हो गया, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट है बाबू, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। उसको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे मिरर का, ठीक है ना। तो देखिए आगे लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता बाबू, ये आपका कौन सा मिरर, आपका प्लेन मिरर है, ठीक है ना। ये बाबू ठीक है ना, किधर चल रहा है दोस्त, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वीओ आपका 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये बाबू इधर चल रहा है वीएम 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है आपका 3 मीटर पर सेकंड से। तब बोलता हूँ, ठीक है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, आपका इमेज निकालना, ठीक है। तो लिखा होगा यहाँ पे वी नो दैट, जैसे कि अभी हमने पढ़े हैं आंसर में, वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं वी एज कर क्या 2 वी एम माइनस वी ओ बाबू, 2 वी एम माइनस वी ओ। अब देखो 2 इंटू वी एम कितने आपका 3, और कितनी जा रहा है, तो माइनस इधर मान लो माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इधर क्या मान लो बाबू, प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो बाबू, तो यहाँ लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 आई माइनस वी कितने जा रहा है, प्लस एक्स तरफ जा रहा है, ये आपका इधर जा रहा है, ये आपका इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो इधर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है ना। तो प्लस एक्स को हम लोग प्लस आई से दिखाते हैं, माइनस एक्स को माइनस आई से दिखाते हैं, ताकि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर याद है ना, आई जे के, नहीं याद है तो जाकर वेक्टर पढ़िएगा आप लोग, और हम पढ़ाते चल रहे हैं, आप लोग भूलते जा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। आपको वेक्टर में पढ़ाया गया, जाकर वहाँ देखिएगा, यूट्यूब पर लेक्चर है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर किसको बोलता है, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक्स कलम होगा, ठीक है, तो प्लस आई, ठीक है ना, वाई कलम होगा प्लस जे, ठीक है ना, आई जे के एक्स वाई जे, ठीक है ना, ये आपका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस आई, इधर इधर माइनस आई, ठीक है ना। देखिए बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा बाबू, ये आपका यहाँ 3 माइनस आई माइनस क्या होगा 5 आई। और देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना होगा, ठीक है ना, 3 2 6 माइनस 6 आई माइनस 6 आई, क्या हुआ आपका माइनस 6 आई, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिख सकते हो हम लोग, ये आपका किधर जा रहा है, आपका इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये माइनस है ना बाबू, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 5 आई, ठीक है ना। तो 6 आई और 5 आई कितना आता आई होता है, तो इतना बेसिक आप लोग कितना दोस्त आपका 11 है, ठीक है। तो ये आपका इधर चल रहा है, ठीक है ना, कहाँ जा रहा होगा आपका, ये आपका ई साइड मूव कर रहा है, ठीक है। क्या होगा आपका 6 आई माइनस 5 है कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया माइनस 11 आई, ठीक है। तो इसको क्या करना, आपको ऐसे क्वेश्चन के क्या करना है, इसको बना लेना है, ठीक है ना, क्या करना है, इसको बना लेना है। तो दोस्त ये आपका कंप्लीट हो गया। एक और हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं बाबू, देख लीजिए आप, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ आप देख लीजिए एक और क्वेश्चन को, देखिए आप लोग, देखिए तो दोस्त क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है बाबू यहाँ पे, कि बाबू ये आपका मिरर है, ठीक है ना, और ये चल रहा है इधर Vm इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है ना, पर सेकंड से चल रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये बाबू Vo जो इधर चल रहा है क्या 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। यहाँ का मीटर पर सेकंड है बाबू, यहाँ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। अब फिर चलाओगे यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो आराम से जैसे उसको बना है उसको भी ऐसे बना लेंगे, सेम टू सेम, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे, वी नो दैट वी आई 2
वी ए माइनस वी ए बाबू, फिर क्या लिखेंगे वी आई इसका क्या 2 इंटू 3 आई माइनस 5i, तो वी आई कितना हो जाएगा 6i माइनस 5i, और 6i में से 5i घटाइएगा तो वी आई आपका आ जाएगा क्या 1i, क्या होगा आपका 1i, क्योंकि सेम दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा 1i, यानी लिखा क्या यहाँ पे 1i आंसर। तो ऐसा याद रखिए, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है, तो 1 आ गया डायरेक्शन बाबू क्या पहले का पहले दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था तो क्या है बाबू आपका 11 आया है, अपोजिट हो गया तो 1i आ गया, ठीक है। तो आपका इसको याद रखिए, ठीक है ना, कि क्या है क्या नहीं कैसे, ठीक है। ये 11 में समझिएगा 1i ये आपका i है, ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखिए, ठीक है 1i, ठीक है। तो भाई इसको जल्दी कंप्लीट कीजिए, इसी में अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, तो हो गया होगा, मिटा रहे हैं। और दिखाओ आगे क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखिए या कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट लेटरल इन्वर्जन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, लेटरल इन्वर्जन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहाँ देखते चलो बाबू, यहाँ पर देखते चलिए, देखो इसको पेन कर दिए, क्या कि इसको पेन कर दिया गया है, ठीक है ना। इधर आपका प्लस एक्स एक्सिस है, देखिए आपका माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इधर प्लस एक्स माइनस एक्स। अब देखो दोस्त, और आदमी को यहाँ सुला दिया जाए, ठीक है ना, आदमी क्या किया यहाँ पे सुला दिया जाए, ठीक है। तो माना कि आदमी सुला दिया, ठीक है, ए बी, मुन्नी को बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, तो भाई इसका इमेज कैसा बना, ठीक है ना, तो जैसा सोया हुआ वैसा आपका इमेज बनेगा, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं हो, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे मुंडी आपका यहाँ पे आ जाएगा इसका, और इसके बाद पैर जैसे है वैसे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा बी डैश, यहाँ वो हो जाएगा ए डैश, कोई दिक्कत, सेम टू सेम, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग रिलेटेड इन्वर्जन, ठीक है। जितना डिस्टेंस पे बाबू होगा उतना डिस्टेंस पे ये भी होगा, ठीक है। तो दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर, ठीक है ना, F इक्वल टू R/2, ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम के बाद सीखेंगे, और पूरा इमेज कैसे बनेगा उसका पढ़ेंगे हम लोग, क्या फोकस के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग मिरर फार्मूला, ठीक है, जो बार बार पूछता है एग्जाम में, तो पहले इसको इतना रहने दीजिए, और जो भी बोर्ड में आएगा उसको लिखाते चलेंगे कि आपको थ्योरेटिकल ढंग से कि आपको दिक्कत नहीं हो, स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर हम लोग करते चलेंगे, ठीक है, आपका लेक्चर ऐसे ही आता रहेगा। तो ओके दोस्तों।